ये कहानी राजगढ़ के ब्यावरा में रहने वाले 16 साल के रचित सोंदिया की है, जो कोटा जैसे बड़े शहर में अपने सपने को पूरा करने गया था। और यकीन मानिएगा सर, इस कहानी को यदि आप पूरा सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी उस रचित सोंदिया की है जो पिछले 5 दिनों से लापता है। पुलिस लगातार कोटा में रचित की खोजबीन कर रही है। गोताखोरों के द्वारा कोटा की चंबल नदी में लगातार रचित को ढूंढा जा रहा है, लेकिन रचित का कोई सुराग नहीं मिल रहा। परिजन लगातार परेशान हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा रचित जहां कहीं भी हो, प्लीज एक बार आ जाओ, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। परिजनों ने कहा है कि रचित को जो कोई भी ढूंढ कर लाएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी कि प्रशासन से लेकर घर वाले तक, घर वालों से लेकर पूरा ब्यावरा, पूरा राजगढ़ परेशान है कि रचित की एक झलक बस मिल जाए। अब कहानी की शुरुआत करते हैं सर, कि रचित लापता कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये तमाम सारे सवाल रहेंगे। जवाब इस कहानी के माध्यम से ढूंढने की हम सभी लोग कोशिश करते हैं। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि इसी वीडियो के माध्यम से हम हमारे रचित को ढूंढ निकालें। दरअसल रचित अपने हॉस्टल से कोचिंग में टेस्ट देने के लिए निकलता है, लेकिन वापस नहीं लौटता है तो हॉस्टल के केयरटेकर नंदकिशोर सोनी को रचित की चिंता होती है, इसलिए वो रचित को फोन लगाते हैं। लेकिन रचित का फोन बंद आ रहा होता है। रचित का फोन बंद देख करके नंदकिशोर सोनी 2-4 बार और ट्राई करते हैं, लेकिन लगातार फोन बंद आने पर वो सोचते हैं कि रचित के परिजनों को सूचना देनी चाहिए कि रचित हॉस्टल से कोचिंग के लिए निकला तो था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। नंदकिशोर सोनी ब्यावरा फोन लगाते हैं और परिजनों को सूचना दे देते हैं कि रचित हॉस्टल से तो निकला, लेकिन वो वापस लौटा ही नहीं। उसके बाद में रचित के पिताजी स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, कोटा में ही। और कोटा की पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके रचित को ढूंढने निकल जाती है। रचित को ढूंढने निकलने पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। सीसीटीवी फुटेज होता है कोटा के गरडिया महादेव मंदिर के पास का, जहां से रचित गुजर रहा होता है। थोड़ी दूर पुलिस और जाती है तो रचित का बैग भी पुलिस को मिल जाता है। उस बैग में रचित का पावर बैंक, उसके रूम की चाबी, उसका मोबाइल भी बरामद होता है और साथ में 2 चौंका देने वाली चीज भी बरामद होती है, एक चाकू और एक रस्सी। इतने सामान रचित के बैग से बरामद होते हैं। पुलिस जब मोबाइल को खोलती है तो देखती है कि रचित का मोबाइल फॉर्मेट हो चुका है, यानी कि उसके मोबाइल के जितना भी डाटा था वो फॉर्मेट हो चुका है। पुलिस उस मोबाइल को रिकवरी के लिए भेज देती है और फिर से खोजबीन में जुट जाती है। बाहर से गोताखोरों की टीम भी बुलाई जाती है। रचित को चंबल नदी में गोताखोरों के द्वारा लगातार ढूंढा जा रहा है, अभी तक भी ढूंढा ही जा रहा है। लगातार 5 दिन से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है, लेकिन रचित का अभी तक कोई सुराग ही नहीं मिला है। आज तक की एक रिपोर्ट की माने तो रचित के मोबाइल से कुछ ऐसे फुटेज मिले हैं जिससे प्रतीत होता है कि रचित ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो सकता है। उसके कमरे से भी खून से सने पन्ने मिले हैं। उन पन्नों में कुछ ऐसी चीजें लिखी है जो सबको हैरान कर देती है। एक पन्ने में तो लिखा है कि आई रियली प्राउड माई डैड, मुझे मेरे पिताजी पर बहुत गर्व है। आप सोचिए कि ये तमाम सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन रचित जो है वो नहीं मिलता। 5 दिन तक रचित की लगातार खोजबीन कर रही है, पुलिस भी कर रहे हैं, परिजन भी कर रहे हैं, लेकिन रचित अभी तक गुमशुदा है, लापता है। रचित का कोई सुराग नहीं मिला। सुराग के तौर पर बस बैग मिला, मोबाइल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, बस रचित अभी तक लापता है। आप सोचिए कि यदि वाकई में रचित के साथ ऐसा हुआ है कि वो ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हुआ है, क्योंकि कुछ हिंट भी उसने लिखे हैं। कुछ हिंट के तौर पर बहुत सारी चीजें उसने उन पन्नों में लिख रखा है कि मुझे पता है कि मेरे परिजनों को मेरे बारे में सब पता है कि मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं बस मोबाइल पर ही ध्यान दे रहा हूं।
यानी कि वो अपने परिवार से बहुत कुछ कहना चाहता है। बहुत कुछ चीजें कोड वर्ड में उन पन्नों में लिखी हुई है, जो कि अभी पुलिस के पास ही है। लेकिन रचित का अभी तक कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं। परिजन कहते हैं, उसके पापा कहते हैं रचित के कि बेटा तुम जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, तुम प्लीज लौट आओ। तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। परिजन बोलते हैं कि जो भी हमारे रचित को ढूंढ कर लेकर आएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। रचित की लगातार खोजबीन जारी है। चंबल नदी में रचित को खोजा जा रहा है, जंगलों में रचित को खोजा जा रहा है, लेकिन अपने सपने को पूरा करने गया रचित अभी तक मिला नहीं है। कुछ सुराग मिले हैं जो इशारा करते हैं कि शायद रचित ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग के चक्कर में फंसा है। ये ऑनलाइन मोबाइल, कई सारे मोबाइल के जो गेम होते हैं वो टास्क देते हैं, और वो इतने खतरनाक टास्क देते हैं कि पूछिए मत। पूरी तरह से जाल में इंसान को फांस लेते हैं, उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। और ये जो मोबाइल गेमिंग है ये बहुत खतरनाक होती है, सारे लक्ष्य से भटका करके बस उसकी ओर ले जाती है। और कई लोग ऑनलाइन मोबाइल गेम के चक्कर में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि रचित को जल्दी से जल्दी पुलिस महकमे की टीम खोज लेगी, जल्दी से जल्दी राजगढ़ जिले का रचित अपने घर पर सही सलामत होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शायद इस कहानी में बता भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि रचित के बारे में अब क्या ही बोले। उसके परिजन परेशान है, पुलिस परेशान है, प्रशासन परेशान है। रचित की निशानी रचित छोड़ जाता है, उसका मोबाइल, उसका बैग, उसके रूम की चाबी, उसके कमरे में खून से सने वो पन्ने, उसमें लिखी वो बातें जो बहुत कुछ बयां करती हैं। लेकिन भगवान से हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि रचित जल्दी से जल्दी लौट कर आ जाए, अपने घर पर लौट कर आ जाए, अपने राजगढ़ में लौट कर आ जाए, ब्यावरा में जल्दी से जल्दी लौट कर आ जाए। और बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ बाकी रह गया, लेकिन रचित की खोजबीन जारी है। एक छोटी सी पहल इस कहानी के माध्यम से हम करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि ये वीडियो ही रचित को ढूंढवाने में थोड़ी सी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद।